नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और यह धमाका मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी से हुआ है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर परमवीर सिंह ने दावा किया है कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। परमवीर सिंह की इस चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। आपको बता दें, इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं और जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक अनिल देशमुख सामने नहीं आए हैं। ट्वीट करके उन्होंने जरूर परमवीर सिंह के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन दूसरी तरफ से विपक्ष ने लगातार अनिल देशमुख पर कार्रवाई की मांग को तेज कर दिया है, सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। तो महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परमवीर सिंह की उस चिट्ठी में क्या क्या सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, जिस चिट्ठी से महाराष्ट्र की सरकार की मुसीबत अब और बढ़ चुकी है। ये वो चिट्ठी है जो महाराष्ट्र की सियासत में बम बनकर फटी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी इस चिट्ठी में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए। परमवीर सिंह का आरोप है कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने वसूली के लिए कहा था। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को कहा गया था कि वो 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करें। इस पत्र में परमवीर सिंह ने कहा है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने वाले वाजे को गृह मंत्री ने पिछले कुछ महीनों के दौरान कई बार अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया था। परमवीर सिंह का आरोप है कि वाजे को बार बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए थे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र का गृह विभाग तिनके की तरह बिखरता दिख रहा है। फॉर्मर कमिश्नर परमवीर सिंह ने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें एक ये है कि 100 करोड़ रुपया महीने की रिश्वत वजह से मांगी गई थी। अब सवाल ये है कि पूरे अंबानी बॉम्ब स्क्वायर केस को सचिन वाजे ने क्या इसलिए अंजाम दिया कि वो रिश्वत चाहते थे? परमवीर सिंह ने इस चिट्ठी में कुछ घटनाओं का भी विस्तार से जिक्र किया है। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि मध्य फरवरी और उसके बाद सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया था। उस वक्त अनिल देशमुख के निजी सचिव पलांदे समेत 1 या 2 स्टाफ भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने वाजे से कहा कि उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है। परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को उगाही के नुस्खे भी बताए थे। परमवीर सिंह ने लिखा है कि 100 करोड़ रुपए हर महीना इकट्ठा करने के लिए अनिल देशमुख ने वाजे से कहा था कि मुंबई में करीब 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य चीजें हैं, जहां से 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा सकता है। परमवीर सिंह के मुताबिक अनिल देशमुख ने कहा कि इसके अलावा बाकी फंड अन्य स्रोत से इकट्ठा किया जा सकता है। परमवीर सिंह के इस सनसनीखेज आरोपों को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने झूठा बताया है, लेकिन इन चंद आरोपों के बाद अब अनिल देशमुख की कुर्सी जाने की संभावना बढ़ गई है, जो एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी और परमवीर सिंह के ट्रांसफर के बाद ही खतरे में थी। परमवीर सिंह का एक खत महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल लेकर आया है। अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिकी हुई है। क्या इन पूरे इल्जामों का ठीकरा महाराष्ट्र सरकार पर फूटेगा या उद्धव ठाकरे अब अनिल देशमुख को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? परमवीर सिंह के आरोपों ने पहले से सस्पेंस के सागर में गोते लगा रहे एंटीलिया केस को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है, क्योंकि सचिन वाजे ने एनआईए के सामने कबूल किया था कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अकेले सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है और परमवीर सिंह के दावों को इतनी आसानी से खारिज करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो न सिर्फ मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, बल्कि सचिन वाजे भी उनको सीधे रिपोर्ट करता था। मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और आपको सीधे लेकर चल रहे हैं अनिल देशमुख के घर के बाहर। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं पंकज उपाध्याय। एक तरफ अनिल देशमुख का घर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का घर, जहां हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अनिल देशमुख 1-2 दिन में इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन देशमुख ने ट्विटर पर सफाई दी है, ये कहते हुए कि अपने आप को बचाने के लिए परमवीर सिंह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। पंकज उपाध्याय, ये बात पहले भी आई, आरोप लगा कि गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर, और बहुत सारे तथ्य इस पूरे एंटीलिया केस में जो गृह मंत्री को पता थे, मुख्यमंत्री उससे अनजान थे। क्या यह कम्युनिकेशन गैप था या फिर कुछ पर्दादारी थी जिसको आज खोल दिया है परमवीर सिंह ने? देखिए, सबसे पहले तो ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अभी भी कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है इस मामले को लेकर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे का आधिकारिक जो बंगला है वो अगल बगल ही है, लेकिन दोनों के बंगले के आगे इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि पुलिस प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, हमें आगे बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। ट्विटर पर आखिरी जो ट्वीट अनिल देशमुख ने किया था, जिसमें उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद ठहराया था, उसे अब 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद ट्विटर पे भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उद्धव ठाकरे के ऑफिस से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एनसीपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं है। यह बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही है कि कुछ दिनों पहले भी यह बात उड़ी थी, जब कहा गया था कि अनिल देशमुख का अब इस्तीफा मांगा जा सकता है, लेकिन तब यह बात भी सामने आई थी कि एक एनसीपी के ही बड़े नेता ने कहा था कि अगर इस तरीके से विपक्ष के दबाव में आकर अगर सरकार अपने नेताओं के इस्तीफे लेती रहेगी तो फिर वो बैकफुट पे चली जाएगी। कल खुद अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा था कि उनके रेजिग्नेशन की जो अफवाह उड़ी है वो बिल्कुल बेसलेस है, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि दिन में अपने सारे प्रोग्राम उद्धव ठाकरे ने स्थगित कर दिए थे, क्योंकि आदित्य ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए, सेल्फ आइसोलेशन में भी वो हैं। अगर मुलाकात हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही है, लेकिन इस वक्त अगर मीटिंग है उसमें क्या डिसाइड किया जा रहा है ये बात तो तय है। तीनों अलायंस पार्टनर्स इस वक्त और थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे, एक वक्तव्य वो सामने दें इससे पहले। हम यहां पर खड़े हैं, घंटों हो चुके हैं, लेकिन आगे हमें बढ़ने नहीं दिया जा रहा, जानकारी छनकर सामने नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी आरोपों पे आरोप लगाए जा रही है, पहले भी आरोप लगा चुकी है कि तीनों अलायंस पार्टनर्स के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले दिन ही कहा था कि सचिन वाजे को इन्वेस्टिगेट किया जाए, फिर उनका अरेस्ट होता है, फिर उनका सस्पेंशन होता है, उसके बाद मुंबई टॉप कॉप एक ऐसी पोजीशन। चलिए वापस आते हैं पंकज आपके पास, आप रहिएगा लाइव हमारे साथ। पंकज उपाध्याय बता रहे हैं, देखिए घर अगल बगल हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री के घर पर, गृह मंत्री के घर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, 100 मीटर दूर कर दिया गया मीडिया को। अमूमन जितना खुलकर मिलते हैं अनिल देशमुख, आज उतनी ही कन्नी काट रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। विक्रम सिंह हमारे साथ आ गए, वो शिवसेना के नेता हैं।
अक्सर आप उनको देखते हैं टेलीविजन डिबेट्स में शिवसेना का पक्ष रखते हुए। और हमारे साथ आ गए गौरव भाटिया, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विक्रम सिंह जी, फंस गई शिवसेना की सरकार, महाविकास अघाड़ी की जगह अब लोग महावसूली अघाड़ी कहने लगे हैं बीजेपी के नेता। रोहित जी, देखिए ये जो आरोप अभी जो लगाए जा रहे हैं, मुझे तो इनमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कि एक आदमी पूरी मुंबई से कैसे वसूली कर सकता है? अगर ये बात सच है तो इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर परमवीर सिंह को कुछ बताना था तो पूरे प्रूफ के साथ बताना चाहिए। इसमें कितने लोग लगे हुए थे, 2 साल के करीब सरकार को बने हो गए, ये 100 करोड़ रुपए एक महीने का कहते हैं, तो 2400 करोड़ रुपए कहाँ दिए, किसको दिए, ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। लेकिन आप जरा खुद भी सोचे कि पूरी मुंबई के अंदर एक आदमी इतनी जगह से अगर वसूली करेगा तो उसका तो मेरे ख्याल से 1 महीना तो उसको, 1 महीने से ज्यादा टाइम तो उसको जगह जगह घूमने के लिए चाहिए। तो कौन से ऐसे स्रोत थे, किस माध्यम से ये सब किया जा रहा था? परमवीर सिंह को सारी चीजों का खुलासा करना चाहिए। अगर ऐसी बात है, वो आरोप लगा रहे हैं और अनिल देशमुख जी उनको मना कर रहे हैं, तो आप जितने जेम्स बॉन्ड आप हो रहे हैं इस समय इस पूरे मामले को लेके कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इतने पैसे हुए तो इतने पैसे हो जाते हैं, वो पैसे कहां गए? परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर है ना, रहे हैं अभी तक, 2 दिन पहले तक थे। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो वो कोई कहानी की किताब से मनोहर कहानियां निकाल के तो लिख के छाप नहीं रहे होंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट है, ये मैसेजेस पे बात हुई है, ये व्हाट्सएप चैट है, ये अफसर वहां पे शामिल थे, इनके नाम है। ऐसे तो आरोप नहीं लगा दिया होगा उन्होंने, उनको भी पता होगा कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि इसमें पूरा खुलासा, और भी तो नाम बताएं, वो सारे कुछ उनको बताना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ सब वही बताएंगे। कितना दम। देशमुख जी से कुछ नहीं पूछेगा। नहीं, देखिए आप देशमुख जी के इस्तीफे की बात कर रहे हो, जब नहीं कर रहा, केस में था बीजेपी कर रही तो है। आपने कहा कि इनको क्यों हटा दिया, परमवीर सिंह को क्यों हटा दिया जांच से पहले। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं, जांच कैसे होगी, पहले गृह मंत्री को हटाना चाहिए। तो दोनों बातें नहीं होनी चाहिए ना एक साथ। भाई अगर कमिश्नर के ऊपर आंच आ रही है एक मामले में, तो उनके रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती थी? आपने ये मानते हुए उनको हटाया। अब अगर गृह मंत्री खुद आरोपों के घेरे में आ गया तो गृह मंत्री के रहते हुए फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वही लॉजिक तो यहां भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? या इनके लिए अलग लॉजिक है, उनके लिए अलग लॉजिक है? हाँ, तो जांच में किसने क्योंकि रोका? अफसर को निपटाना आसान होता है और नेता अपना आदमी है, उसको कैसे निपटाएं? नहीं तो रोहित जी, जांच में किसने रोका? आप जांच कराओ ना। जांच के लिए मैं तो कह रहा हूं कि अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। किससे कराई जाए? मीडिया और आज किससे कराई जाए? क्योंकि आज मीडिया आज बिना जांच के, बिना कोर्ट के उसके किसी को भी दोषी मान लेता है, तो वो भी हमने तो सही किसी नहीं को है दोषी नहीं कहा, हमने कहा गृह मंत्री पर आरोप लगा है। तो अनिल देशमुख जी मना कर रहे हैं इस चीज को, हम भी बता रहे हैं कि अनिल देशमुख मना कर रहे हैं। परमवीर सिंह ने लेकिन ये सवाल तो आएगा ना विक्रम जी कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो अगर बैठा रहेगा ओहदे पर, तो फिर जांच कैसे होगी उसके नीचे लोगों के जरिए? क्योंकि जांच करने वाले तो सब उसके नीचे के ही है ना। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जांच के लिए किसने रोका है? आप जांच तो करवाइए ना, कुछ तो आधार दीजिए। मैं आधार की बात कर रहा हूं कि इसको किस आधार के ऊपर, कोई तो इसका बेस होना चाहिए ना कि कैसे कैसे नेटवर्क था, मतलब नेटवर्क वसूली की, अगर किसने कमिश्नर पूर्व चिट्ठी लिख रहा है तो वो आधार नहीं है जांच का। नहीं, क्योंकि आपने कह दिया। बताओ, एक आदमी, क्या एक आदमी कर सकता वसूली? एक आदमी नहीं, वो एक कमिश्नर का ओहदा है मुंबई में जो बैठ के ये आरोप लगा रहा है। समझिए इस बात को। नहीं तो ये जो नाम आया, सचिन वाजे का नाम आया कि सचिन वाजे इस चीज के लिए 100 करोड़ रुपए का, सर इन्होंने और भी अफसरों के नाम लिखे अपनी चिट्ठी में, अगर आपने ना पढ़ी हो उसमें उन्होंने लिखा है किस किस डीसीपी को किस किस को बुलाया गया था और कैसे कैसे हुक्का बारों से कितना कितना टारगेट दिया गया था कि इतना वसूल करके लाना है, और वो तो तरीका भी बता रहे थे। यहां तक कहा इन्होंने, तो सब सामने आए, वो सब रोहित जी सब सामने आके बोले ना, फिर सब आए, सबको सामने लाया जाए। अच्छा, कमिश्नर का बोलना काफी नहीं है, आपको 12 गवाही चाहिए कि कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं तब जांच होगी, वरना नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने और नाम बताए तो उनको भी सामने आना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। एक एक करके उन तक भी पहुंचेंगे कैमरे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अभी तो शिवसेना से ये पूछा जाएगा ना कि अगर आपका वो अफसर जो 2 दिन पहले तक आपका ब्लू व्हाइट बॉय था, उसके ऊपर आपने कार्रवाई की और वो आप ही की पोल खोल रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब ये झूठा है बिना जांच के? वो भी आप मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक मजबूत पक्ष है और उनको इस चीज का नहीं पता था, और सारी जानकारी फडणवीस जी को मिल रही थी और इस चीज की जानकारी नहीं मिली आज तक। आपको क्या मालूम? मुझे बताइए कि आपको क्या मालूम? उनको पता ही हो। दुखद है ये तो आपको भी नहीं मालूम ना। पहले क्यों नहीं उठाया गया इस बात को? पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया गया?
अच्छा, बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया इस बार? मतलब ये भी वो आपसे पूछ के करते हैं कि पहले मैं ये वसूली वाला खुलासा कर दूं या ये वाजे वाला खुलासा कर दूं? नहीं, तो बीजेपी सो रही थी कि इतने महाराष्ट्र में वसूली हो रही है, मुंबई ये जांच करना बीजेपी का काम है कि आपके मुख्यमंत्री का? उसको पता हो कि उसके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं और कमिश्नर क्या कर रहा है? ये बीजेपी का काम है बताना है, आपके मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। इतनी वसूली थी, जांचें वसूली की जा रही थी, क्या उन्होंने कभी बीजेपी से, कभी बीजेपी वालों को पता ही नहीं चला? बीजेपी वाले क्या सो रहे थे वहां पे? विपक्ष आप किसको कहते हो? एक मजबूत विपक्ष है वहां पे। विक्रम जी, आप अपनी सरकार का बचाव करने आए कि उसे गड्ढे में गिराने? और नहीं, मैं क्या गड्ढे में? आप जो बातें बता रहे हैं, जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं विक्रम जी, उससे तो आपकी सरकार की रही से इज्जत भी आप गवा के चले जाएंगे। क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी खुलासा कर देती, बीजेपी कार्रवाई कर देती। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका है। बीजेपी अगर ऐसा पहले आरोप यह लगा कि सचिन वाजे इतना कुछ कर रहा था, मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा क्योंकि वो गृह मंत्री के अंडर काम कर रहा था। अब गृह मंत्री इतना कुछ कर रहे थे, मुख्यमंत्री को तब भी पता नहीं लगा वो किसके अंडर कर रहे थे भाई? नहीं, तो बीजेपी को मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को क्या पता नहीं चला? इतना कुछ हो रहा था, बीजेपी को पता नहीं चला? चलिए सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पहले बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, भाई गौरव भाटिया जी, फडणवीस ने 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले क्यों नहीं बता दिया कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट है? फडणवीस ने 1 महीना 2 महीना पहले क्यों नहीं बता दिया कि सचिन वाजे नाम का एक इन लोगों का शिव सैनिक है जिसको अब पुलिस में भर्ती किया गया है, तो उसको इस तरह के कामों में लगाया गया? क्यों नहीं बताया बीजेपी ने? वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए रोहित जी, जो आरोप लगे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, और विक्रम जी ने जो प्रश्न पूछा है ना, यही प्रश्न तो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता उनकी सरकार से पूछ रही है, और मैं उन्हीं का प्रश्न दोहरा रहा हूं। एक आदमी पूरे महाराष्ट्र से वसूली कैसे कर रहा था, यही तो प्रश्न पूछ रही है जनता। और लोकतंत्र के लिए ये सरकार खतरा बनी हुई है। और आपने बहुत ही पते की बात कही, कोई भी जांच निष्पक्ष तभी हो सकती है कि जिस पे आरोप हो वो उस जांच का हिस्सा ना हो, या उसके पास ये अधिकार ना हो जो जांच करे उसको वो आदेश दे सके। तो जिस तरह से कमिश्नर को हटाया गया, उसी तरह से आज गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख जी को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए हुए चुप्पी साधे हुए हैं? और हम सबने सुना है, सरकार का दायित्व होता है कि वो कर वसूली करे, टैक्स कलेक्शन करे। ये पहली ऐसी सरकार है जो एक्सटॉर्शन वसूली का टारगेट बना रही है, और उसके बाद बता रही है कि 50 करोड़ रुपया महीने का आना चाहिए। ये इतने गंभीर आरोप हैं कि निष्पक्ष जांच होगी तभी पता चलेगा। और एक बात और मैं प्रवक्ता महोदय से कह दूं, अभी आपने कहा ना जांच करवाई है, तो आप कह दीजिए मुख्यमंत्री से कि वो जांच की सिफारिश सीबीआई से कर दे, तो खुद ही जांच होने लगेगी, सब सामने आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा मामले में चाहे कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये भ्रष्टाचारी अघाड़ी सरकार खुद इस तरह का भ्रष्टाचार होने दे रही थी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वापस आता हूं गौरव भाटिया और विक्रम जी आपके पास भी। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव आ गए हैं। 7 पन्ने हैं कम से कम साहिल, प्रिंट निकाला जो हमने इस चिट्ठी का। 23 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं परमबीर सिंह ने, और उसमें मार्क किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल गवर्नर को भी। और 7वें नंबर पर इसमें पूरा उन्होंने विस्तार से लिखा है कि भाई कितना पैसा कहां कहां से उगाने को कहा गया और कैसे कैसे वो उगाया जा सकता है, इस चीज को लेकर भी बात कही गई। यहां शिवसेना के नेता जो हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं 2 साल से सरकार है, 100 करोड़ महीने के हिसाब से 2400 करोड़ होना चाहिए था। अब बीजेपी को यह भी बताना चाहिए कि वो 2400 करोड़ किसके पास जमा किया, कहां गया। ये जिन सारे अफसरों के नाम लिखे हैं परमबीर सिंह ने, क्या उन तक भी हमारे सहयोगी, आप, हमारी टीम के लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अभी तक उनसे पूछा नहीं गया कि आपके नाम आए हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए रोहित, ये बात तो हमको मालूम होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से जो जूनियर ऑफिसर्स है, खास करके एसीपी जो सोशल सर्विस ब्रांच के हैं, उनका और परमबीर सिंह का प्राइवेट चैट उसमें डाला गया है। अगर हम उम्मीद करें कि एसीपी आके इस बारे में बात करे और कहे कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, तो वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतने आसानी से बात करेंगे जब इतना बड़ा पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है। दूसरी बात रही सचिन वाजे की, सचिन वाजे खुद अब एनआईए की कस्टडी में है। मुझे नहीं लगता कि सचिन वाजे इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही एनआईए की कस्टडी में है।
तीसरे रहे पलांडे, जो प्राइवेट सेक्रेटरी है अनिल देशमुख के, जो होम मिनिस्टर है। अब जब खुद होम मिनिस्टर ही बात नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि पलांडे आकर कुछ इसके बारे में बात करें। हम अनिल देशमुख से जरूर बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अनिल देशमुख ने ट्वीट करके ये तो कह दिया है कि ये आरोप झूठे हैं और परमवीर सिंह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है, क्योंकि शरद पवार ने, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, उनको बुलाया गया था, दिल्ली बुलाया गया था और वहां पर उनको कहा गया कि बार बार इस तरीके से आरोप लगना ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो पूर्व डीजी थे महाराष्ट्र के, जो अब CISF के प्रमुख है दिल्ली में, सुबोध जायसवाल, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उनका ये कहना था कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है उसको लेकर उनको दिक्कत थी। अब वो दिक्कत किस तरीके की थी वो मामला तो सामने नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने जो खत है वो सिर्फ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिखा था और उनके जरिए मुख्यमंत्री को लिखा था। लेकिन यहाँ पर परमवीर सिंह ने ये जो चिट्ठी है वो 4 लोगों को लिखी है और उसके साथ साथ गवर्नर को भी लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये चिट्ठी का बाहर आना स्वाभाविक था और वो चिट्ठी का टाइमिंग आप समझ लीजिएगा। होम मिनिस्टर ने, अनिल देशमुख ने, देखिए पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला हो गया होमगार्ड डीजी के तौर पर, ये एक साइड पोस्टिंग मानी जाती है महाराष्ट्र में। अब उनका तबादला हुआ तब ये कहा गया कि चूंकि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, NIA जांच कर रही है और उनके रहते ये मामला हुआ है, जाहिर सी बात है कि उसके वजह से निष्पक्ष जांच के लिए उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अनिल देशमुख ने यह बयान दिया कि परमवीर सिंह के रहते लैप्सेस हुए थे, लूपहोल्स थे पूरे जांच में और इसी के वजह से यह ट्रांसफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को लगा कि उन पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है इस पूरे मामले का। इसीलिए अगर आप चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है स्पेसिफिकली कि मुझे लग रहा है कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है, यानी मुझ पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। और जो असली लोग हैं कि जिसके वजह से ये कहा जाता है कि सचिन वाजे को हिम्मत आई इतना सारा कांड करने की, तो वो जो असली लोग हैं जिनके वजह से ये हिम्मत आई, उनको तो कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, ये बात उन्होंने उसमें रखी है। तो क्या ये समझा जाए जो आरोप देवेंद्र फडणवीस पिछले 3 दिन से लगा रहे हैं या बीजेपी लगा रही है कि इसके पीछे पॉलिटिकल हाथ है? आज परमवीर सिंह ने कह दिया है कि वो पॉलिटिकल हाथ एनसीपी का है, अनिल देशमुख का है, गृह मंत्री का है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे थे शिवसेना पर, उन्होंने कभी अनिल देशमुख पर आरोप नहीं लगाया। हालांकि जो नोकझोंक हुई विधानसभा में वो अनिल देशमुख और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई, क्योंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और उनके जरिए आरोप उसका जवाब दिया जा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर, शिवसेना पर और शिवसेना के नेताओं पर लगाए गए थे। उन्होंने परमवीर सिंह पर भी आरोप नहीं लगाए थे। इसके चलते परमवीर सिंह कहीं ना कहीं गुस्सा थे कि मेरी सरकार, जो जिनके लिए मैं काम कर रहा था, मेरी सरकार के गृह मंत्री जिनको मैं रिपोर्ट करता हूं, वो मुझ पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन वाजे का पूरा जो कांड हुआ है उसमें जो लैप्सेस हुए वो मेरी तरफ से हुए हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन वाजे का कद इतना बड़ा हो गया था कि वो सीधे होम मिनिस्टर से बात कर रहा था। और जिस तरीके से आप देखिए 19 मार्च के SMS उन्होंने उसमें लिखे हुए हैं, पूरे चिट्ठी में उन्होंने जोड़े हुए हैं। जो ACP सोशल सर्विस ब्रांच के हैं, यहाँ पर एक जमाने में ढोबले काम किया करते थे, ढोबले का नाम तो आपने सुना होगा। और इसीलिए ACP को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। वापस आएंगे आपके पास, विस्तार से बात करेंगे इस पर। और विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं और गौरव भाटिया भी हमारे साथ हैं। 7 पन्ने की ये चिट्ठी जिसमें कि अनिल देशमुख गृह मंत्री पर सीधे सीधे आरोप परमवीर सिंह ने, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे मुंबई के, लगा दिए हैं। क्या अब अनिल देशमुख की कुर्सी जाने का कारण बनेगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है, आप देखते रहिए आज तक। और एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और परमवीर के आरोप पर अनिल देशमुख का ताजा बयान यह है कि वो इस मामले में परमवीर के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। अनिल देशमुख का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अनिल देशमुख अब तक चुप्पी साधे ट्विटर के जरिए ही उन्होंने हमले किए हैं। वो कह रहे हैं कि परमवीर सिंह अब तक चुप क्यों बैठे थे, अब तक उन्होंने इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कही थी। तो ये बड़ा बयान अनिल देशमुख की तरफ से। साहिल जोशी बताइए विस्तार से। देखिए, अभी यह बयान तो आना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं
उससे साफ नजर आता है कि उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उन पर अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये आरोप किसी कांस्टेबल या पुलिस इंस्पेक्टर ने नहीं लगाए हैं, तो डायरेक्टर जनरल लेवल के एक अधिकारी ने लगाए हैं। और वो अधिकारी जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर था कुछ ही दिन पहले, मैं उनका स्टेटमेंट एक बार बताना चाहता हूं। आपने सिर्फ जिस पे ये बताया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जी। उनका ये कहना है कि वो डिफेमेशन केस फाइल करेंगे, जो हमने अभी अभी ब्रेक किया है अपने पास अपने दर्शकों के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो भी एलिगेशंस परमवीर सिंह ने लगाए हुए हैं वो गलत है और ये कॉन्स्पिरेसी है उनके तरफ से कि अनिल देशमुख को डिस्क्रेडिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को भी डिस्क्रेडिट करने के लिए जानबूझकर सेल्फ डिफेंस में परमवीर सिंह इस तरीके की चिट्ठी लिख रहे हैं और उन्होंने ये आरोप लगाए हुए हैं। दूसरा ऐसा कहेंगे तो उनकी कुर्सी बच जाएगी क्या साहिल? है कि ये सुन लीजिए पूरा, पहले पूरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर हम लोग वापस डिस्कस करते हैं उस बारे में। अभी तक स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। तीसरा उनका यह कहना है कि मैं इस बारे में इस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्होंने सवाल कुछ उठाए हुए हैं अपने स्टेटमेंट में। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया हुआ है कि परमवीर सिंह शांत क्यों बैठे हुए थे इतने दिन तक, सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद इतने दिन तक परमवीर सिंह शांत क्यों बैठे हुए थे, तब उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाए, उस वक्त उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाए, ये पहला सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया हुआ है कि जब उनको समझ में आया कि उनको पुलिस कमिश्नर के पद से उनको हटाया जाएगा, 17 मार्च को उनको जब हटाया गया, 16 मार्च को परमवीर सिंह ने एसीपी पाटिल को कुछ सवाल पूछे, जिसका जिक्र उनके चिट्ठी में, परमवीर सिंह के चिट्ठी में जो हमने लोगों के सामने रखे हुए हैं। माफ कीजिए, मैं थोड़ा मास्क निकालना चाहता हूं क्योंकि सांस फूल रही है, मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूं इसके लिए। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने लिखा है कि व्हाट्सएप चैट उसमें किया गया है। उनका यह कहना है कि यह पूरा प्लॉट रचा गया था परमवीर सिंह की तरफ से। उनको हटाए जाने के एक दिन पहले उन्होंने ये बातचीत की हुई है। 16 मार्च को एसीपी पाटिल को उन्होंने कॉल किया था, ये बात उन्होंने उसमें रखी हुई है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी, दो दिस चैट श्री परमवीर सिंह वांटेड टू कलेक्ट एविडेंस systematically while getting answers from chat of Shri Patil. You can see how the chat, how impatient Parambir Singh was. Parambir Singh has been repeatedly asked by ACP Patil, what does this mean? इसका मतलब क्या है? उनका ये कहना है कि ये चैट जो है, जो परमवीर सिंह ने इसमें डाला हुआ है, वो उनको 17 मार्च को हटाने के पहले उन्होंने उनको फोन किया था और ये एक तरीके से एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और जानबूझकर ये कॉन्स्पिरेसी तब उन्होंने रची है जब उनको समझ में आया कि उनको वहां से हटाया जाएगा। तीसरा मुद्दा उन्होंने इसमें उठाया हुआ है कि 18 मार्च को परमवीर सिंह tried to create evidence by conversation on WhatsApp again on March 19 in order to save himself after I said that he had been removed from the office due to some serious allegations against him during the program. So basically उनका ये कहना है कि 19 मार्च को परमवीर सिंह ने उनको हटाए जाने के बाद जब अनिल देशमुख की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि परमवीर सिंह को हटाया गया क्योंकि लैप्सेस थे, सीरियस लैप्सेस थे, इसके लिए उनको हटाया गया, तो जानबूझकर परमवीर सिंह ने 19 तारीख को एसीपी से चैट करके जानबूझकर उनसे उगलवाया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि एवरीवन इन द पुलिस डिपार्टमेंट नोज दैट सचिन वाजे, एसीपी सचिन पाटिल आर क्लोज टू परमवीर सिंह। उनका यह कहना है कि सचिन वाजे और जो एसीपी की वो बात कर रहे हैं वो तो परमवीर सिंह के नजदीकी है, ये सबको पता है। परमवीर सिंह टुक द डिसीजन टू रीइंस्टेट वाजे हु हैड बीन सस्पेंडेड फॉर 16 ईयर्स। उनका यह कहना है कि सरकार का इसमें किसी भी तरीके से हाथ नहीं था सचिन वाजे को सर्विस में लेने के लिए। जो कमेटी बनी थी वो परमवीर सिंह और अजय मेहता की कमेटी थी और परमवीर सिंह का यह डिसीजन था कि सचिन वाजे को उन्होंने सर्विस में लिया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि परमवीर सिंह का एलिगेशंस आर कंप्लीटली फॉल्स, गलत पूरे एलिगेशंस हैं। सारी बातें सुनने के बाद जो उन्होंने कही हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद साहिल जोशी, मैं पंकज को लाना चाहता हूं जो अनिल देशमुख के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जिनका पूरा बयान आपने पढ़ के सुना दिया। पंकज उपाध्याय, एक कहावत कहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। क्या परमवीर सिंह के इस चिट्ठी लिख देने से परमवीर सिंह के साथ साथ अनिल देशमुख का डूबना तय है, चाहे वो बयान कुछ भी दे?
देखिए ये बात तो तय है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे शिवसेना है, चाहे सरकार की हम बात करें, वो इसके बाद बैकफुट पे तो जरूर आ गई है। अब डैमेज कंट्रोल तो किया जाएगा। अब डैमेज कंट्रोल किस तरीके का किया जाएगा, एक क्लैरिफिकेशन से तो डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रुथफुलनेस और वेरासिटी ऑफ द लेटर की बात करें, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन इमीडिएट जो डैमेज हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा? अब सरकार इसके बदले में क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी तो दबाव पे दबाव बनाई ही जाएगी। इसलिए जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये बात पहले भी सामने आई थी कि शायद अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन फिर दबाव बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के आगे ऐसे घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन अब बीजेपी ने एक कदम आगे जाके जिस तरीके का ये दबाव बना दिया है, कहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो स्टेट में बिल्कुल चरमरा गई है, एमवीए के अलायंस पार्टनर्स के बीच में तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और आज जबकि होम मिनिस्टर खुद अब फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसको भी बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी, और ये बात शिवसेना अच्छी तरीके से जानती है। तो क्या ऐसे में उद्धव ठाकरे अब बाहर का रास्ता अनिल देशमुख को दिखाएंगे? ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि अनिल देशमुख ने 1 घंटा जरूर लिया अपने आखिरी ट्वीट के बाद, यानी वो तमाम ये जो पॉइंटर्स आपने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं उनको पुलिस कमिश्नर पर गृह मंत्री ने कहा कि इनके काम में लैप्सेस थे, इसलिए इनको पद से हटाया जा रहा है। आज गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा बम विस्फोट हो गया चिट्ठी की शक्ल में। कल को मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि एनसीपी की पार्टी से आए हुए गृह मंत्री के काम में लैप्सेस थे, उनके ऊपर आरोप लगे, इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, क्या गारंटी है कि एक और बम विस्फोट नहीं होगा? क्योंकि यह गठबंधन शर्तों का गठबंधन था राजनीतिक तौर पर, और बीजेपी के लिए तो चाहे अनिल देशमुख कमिश्नर के खिलाफ बोले, चाहे कमिश्नर अनिल देशमुख के खिलाफ बोले, उनके लिए तो दोनों हाथों में इस वक्त लड्डू हैं। जी हाँ रोहित, ये बात सही है कि 3 अलायंस पार्टनर साथ में आए, उन्होंने सरकार बनाई, शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, लेकिन अंत में सरकार एक है जो लोगों के लिए बनाई गई है। तीनों के कोऑर्डिनेशन से एक सरकार है जो लोगों के सामने आई है। अब अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी से कन्नी काटती नजर आएगी और ये कहेगी कि हम अपने को पूरे मामले से अलग करते हैं, तो फिर यूनिट में दरार पड़ जाएगी, और यही बात बीजेपी आने वाले दिनों में सामने रखेगी। अगर शिवसेना इस तरीके का स्टैंड लेती है तो, और जो उन्होंने पहले से बात करी है कि जो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इन तीनों पार्टियों में, जिस तरीके से फडणवीस कहते हुए आए हैं ये तो 3 पहियों का ऑटो रिक्शा है, वो बात एक बार फिर से सामने आने लगेगी। इसलिए बहुत सोच समझकर अब शिवसेना को अपना अगला कदम उठाना होगा। इसीलिए वरिष्ठ एनसीपी के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। क्लैरिफिकेशन जो आया है वो अनिल देशमुख की तरफ से आया है। उन्होंने अपना स्टांस साफ किया है, डेफेमेशन सूट वो फाइल करेंगे, इल्जाम झूठे हैं वो साफ तरीके से कह रहे हैं। और लेकिन सबसे गंभीर बात तो इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा वो हो रही है वो ये है कि एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजी होमगार्ड, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट इस तरीके की अगर बात कर रहा है, वो भी मुख्यमंत्री से, तो राज्य में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की राजनीतिक स्थिति है, किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। इसीलिए निगाहें उद्धव ठाकरे पर इस वक्त टिकी हुई हैं, किस तरीके की वो डैमेज कंट्रोल करेंगे। आपके पास पंकज उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं अनिल देशमुख के घर के बाहर, जिन्होंने लिखित बयान जारी किया, लेकिन अब तक खुद वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार हमलावर हैं इस मामले में पहले दिन से, और आज भी परमबीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने करारा हमला शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार पर बोला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं, और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है।
तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि भाई इतना प्रकरण इतना सीरियस है कि सचिन वाजे का और शिवसेना वालों का भी संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो 4 गाड़ियां है वो 4 गाड़ियों में भी कुछ शिवसेना के नेताओं की गाड़ियां के नाम उसमें है। तो इसीलिए ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमित शाह साहब को, गृह मंत्री साहब को मैं पत्र लिखने वाला हूँ मंडे को, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए क्योंकि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जा रही है और सरकार मतलब काम करने में उतनी सक्षम नहीं रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पे बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन 3 दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। तो चौतरफा मोर्चा बीजेपी ने खोल दिया है महाराष्ट्र विकास महाविकास आघाड़ी की सरकार के खिलाफ। खासतौर पर एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बने अनिल देशमुख बीजेपी के निशाने पर हैं। क्या अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा और होगा तो कब होगा? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।